ये एक न्यू सीरीज़ मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर वी विल डिस्कस द सम ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो कि इंडिया से या अब्रॉड से हो सकते हैं, बट उनके बारे में ज़्यादा लोग अभी तक नहीं जानते। तो इस सीरीज़ का मोटिव यही है कि आपको उनके बारे में नॉलेज मिले एंड आप मोटिवेट होके अपनी ट्रेडिंग जर्नी में उनके जो लेसन्स हैं, जो उनके वैल्यूबल, उनके जो लॉसेस से उन्होंने जो सीखी चीज़ें, वो आप अपनी जर्नी में इंक्लूड कर पाओ। एंड इसके लिए जो आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम रमेश धमानी जी के बारे में करेंगे बात। एंड काफ़ी लोगों को इनके बारे में पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो रमेश धमानी जी का आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कैमरे के आगे नहीं रहते, वो बहुत ज़्यादा आपको उनके इंटरव्यूज़ नहीं मिलेंगे ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स में नहीं मिलेंगे। वो बड़ा पीसफुली अपना इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं एंड वो सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे ही फोकस करते हैं। एंड अगर देखोगे उनके जो पीसफुल जो स्टाइल है वो शो होता है इसी से कि वो सोशल मीडिया पे भी नहीं है। वो बहुत पीसफुली अपना इन्वेस्टिंग को रेलिश करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं उसको। एंड उनका जो बैकग्राउंड है वो मुंबई में उनका बर्थ हुआ था 1955 में। एंड उसके बाद वो सबसे पहले जब मार्केट में जब एंटर करे तो एज ए वो स्टॉक ब्रोकर एंटर करा था उन्होंने। उसके बाद एंटर करने के बाद उनको समझ आ गया कि उनका जो पैशन था, जो उनका दिल जहाँ पे था, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ था। तो उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टार्ट की एंड उसके अंदर अब बहुत सक्सेसफुली वो वर्क कर रहे हैं। एंड उनके कुछ फ्यू एग्जांपल्स है जो उनके स्टॉक्स जो इसमें उन्होंने बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट करी है, उसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे आज। एंड उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग को प्रमोट भी करते हैं। धमानी जी इज़ अ वैल्यू इन्वेस्टर एट हार्ट। वो बेंजामिन ग्राहम एंड वॉरेन बफेट के फिलॉसफीज़ को फॉलो करते हैं। वो काफ़ी बारी कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग भी करते हैं जो कि बाकी मोमेंटम ट्रेडिंग से डिफरेंट होता है। मोमेंटम ट्रेडिंग में आप स्टॉक्स को 52 वीक हाईज, लाइफ हाईज पे लेते हो एंड आप होप करते हो कि मोमेंटम उनमें अच्छा चलता रहेगा एंड आप उसके साथ अच्छा अर्न करोगे। ऑन द अदर हैंड वैल्यू इन्वेस्टिंग में अगर कोई कंपनीज उनको लगती है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो उस कंपनीज को जितना मर्जी फॉल आ जाए वो उस फॉल के अंदर भी उसको और बाय करते रहते हैं, डिप्स के अंदर बाय करते रहते हैं। अगर किसी को इस कंपनी के बारे में फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, उनको कन्विक्शन नहीं है, तो वो लोग उसमें नहीं बाय कर पाते जब वो फॉल आता है। बट धमानी जी उस पर बहुत ईजिली कन्विक्शन से बाय कर लेते हैं बिकॉज उनकी फंडामेंटल स्टडीज़ बहुत अच्छी होती है स्टॉक को लेके। वो काफ़ी स्टॉक्स के मैनेजमेंट को भी जाके मिलते रहते हैं एंड उसकी कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट की स्टडी अच्छे से करके रखते हैं वो। तो ये कॉन्ट्रेरियन स्टाइल है। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये थोड़ा रिस्की है, बट अगर आपकी स्टडी अच्छी होती है तो आप इस वे से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उनकी फ़िलॉसफी भी सेम है। धमानी जी की सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस के अंदर रही थी। उन्होंने जब लेट 1990s में, जब इन्फोसिस एक बहुत छोटी सी कंपनी थी एंड ग्रो करने की ट्राई कर रही थी, उनको बिकॉज उनका बैकग्राउंड जो उनकी स्टडीज़ थी वो आईटी कंपनीज में थी, तो उन्होंने इन्फोसिस को बहुत ही चीप प्राइस पे बाय करना स्टार्ट किया। उनको ये कन्विक्शन था कि ये कंपनी आगे जाके बहुत बड़ी बन सकती है। तो उन्होंने जब बहुत छोटी कंपनी को जब बाय करा तो उनको कन्विक्शन से उन्होंने इतना ईजिली उस पर ऐड करते रहे अपनी पोजीशंस एंड उसको लेके मेन जो पॉइंट है कि उसको लेके वो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहे। हम जनरली स्टॉक्स को एक अच्छे पॉइंट पे ले भी लेते हैं, हम में कन्विक्शन भी होता है, हम काफ़ी बारी उसको एट द बॉटम भी ले लेते हैं, बट एक बारी जब उसको हम बाय कर लेते हैं उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने की कन्विक्शन हमें नहीं रहती। हम काफ़ी बारी एक स्टॉक को बिल्कुल लो पे बाय कर लेंगे, बहुत अच्छे प्राइस पे बाय कर लेंगे, बट उसको 5-10%, 15% पे एग्जिट भी कर देते हैं। बट धमानी जी जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो पूरी कन्विक्शन से इन्वेस्ट करते हैं, उनके यही यूएसपी होती है कि वो एक अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए उस पर बैठे भी रहते हैं। तो जब तक कि इन्फोसिस एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी नहीं बन गई थी तब तक उन्होंने उससे इन्वेस्टेड रहे थे वो। एंड यही एक रेसिपी होती है, यही एक सीक्रेट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के सक्सेसफुल होने का, कि वो अच्छे स्टॉक्स को चीप प्राइसिंग पे बाय भी कर लेते हैं एंड उस पर बैठने का उन पर कन्विक्शन भी रहता है। फिर रमेश धमानी जी की लाइफ स्टोरी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो उन्होंने बताया था एक इंटरव्यू में कि उन्होंने अपने बेटे के जो नेमिंग सेरेमनी होती है उसके लिए उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी एंड उसमें अराउंड 200 गेस्ट्स आए थे। एंड उस सेरेमनी में जैसे हम जाते हैं तो हम कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं, हम अपने जिसके लिए जा रहे हैं, जिसके घर में जा रहे हैं,
तो काफ़ी लोग, किसी ने उनको गिफ्ट्स दिए थे, टॉयज़ दिए थे, किसी ने क्लोथ्स दिए थे, किसी ने कैश दिया था, और उनके खुद के इन-लॉज़ ने उनको कैश दिया था। बट एक उनके फ्रेंड है जिनको वो बहुत एडमायर करते हैं, उन्होंने दमानी जी के बेटे के लिए 50,000 रुपीज़ के शेयर्स दिए थे, एंड वो उन्होंने एज अ गिफ्ट दिए थे। एंड अब 20 ईयर्स में, अभी तक 20 ईयर्स बाद भी उनके बेटे के अकाउंट में अभी तक वो शेयर्स पड़े हुए हैं। एंड उस शेयर्स जो उन्होंने 50,000 रुपीज़ के दिए थे, अब उसकी वैल्यू 50 लाख रुपीज़ है। एंड अब 50,000 रुपीज़ सिर्फ उससे डिविडेंड आ जाता है। तो उन्होंने रिवील भी किया था कि वो HDFC बैंक उसके शेयर्स थे। तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि लाइव एग्जांपल दे के कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट कितना अच्छा होता है। अगर आप कन्विक्शन से किसी चीज़ पे बैठ पाओ तो वो कैसे इनॉर्मस रिटर्न्स आपको बना के दे सकती है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ रमेश धमानी जी। काफ़ी बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो धमानी जी को लुकअप करते हैं, वो उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। जहाँ पे भी उनके कोई छोटे छोटे इंटरव्यूज़ या कहीं पे भी उनके बारे में आर्टिकल्स मिल जाएँ तो वो उसको अच्छे से स्टडी करते हैं एंड उन लेसन्स को अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर अप्लाई करने की ट्राई करते हैं। एंड काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि उनको क्रिटिक करते हैं। वो कहते हैं कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी है बहुत ही कंजर्वेटिव है। एंड आजकल के टाइम में जब वॉलेटिलिटी इतनी हाई है, जब मोमेंटम इतना फास्टली ग्रो कर जाता है, तो उसके टाइम में उनकी अप्रोच थोड़ी सी बैकवर्ड है। बट आई गेस द नंबर स्पीक। उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इनफ है ये प्रूव करने के लिए कि वो जिस स्टाइल से ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, वो सफिशेंट है। रिकॉर्ड ही है उनका सफिशेंट है ये प्रूव करने के लिए कि उनको जिस स्टाइल से वो उनको सूट करता है इन्वेस्टिंग करना, वो बहुत ही सक्सेसफुली उसमें कर रहे हैं। एंड हम सबको उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि कैसे हम भी अपनी इन्वेस्टमेंट में, अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी में उनकी तरह कन्विक्शन से लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को होल्ड कर पाए। थैंक यू एंड आई विल सी यू विद अनदर वीडियो प्रीटी सून।